के है मुकुंद? मुकुंद कुमार आप ही हैं? चले, शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या, शुभ संध्या। विक्की गोपालगंज, जरा रोक दीजिए भाई। 86-87 विस्तृत करके बताइए। आपके बुक में राष्ट्रपति का संदेश भेजना का अधिकार 86 है, 87 विशेष अभिभाषण। किसी सर ने नोट्स में 86 में अभिभाषण और 87 में विशेष अभिभाषण लिखा है। ठीक तो है, 87 में विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण। 86 अभिभाषण लिख के भेजा गया है। तो 87 पूछता कि विशेष अभिभाषण में क्या है? जब संसद या लोकसभा का संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति सदन में जाकर संबोधन करते हैं, या नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को मनीष कुमार जी, शायद आप जो मेरे सामने बैठे हो वो नहीं है, कबीर कुमार जी। अभी अभी स्टेट का रिजल्ट भी आया है। कई लोग ऑफिस में जमघट लगाए थे, कई लोगों ने मैसेज किया है, और बिहार शिक्षक वाले बैच में जितने भी लोग स्टेट दिए हैं लगभग सबका रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट कबीर कुमार जी वो कह रहा है रिजल्ट कहाँ आया? रिजल्ट तो आ गया है ना, अभी आ गया बेटा, रिजल्ट आ गया है। चलिए आज बिहार पुलिस के बारे में कुछ फुहारा मार दीजिए। मनीष कुमार कह बिहार पुलिस के बारे में कुछ फुहारा मार दीजिए। अच्छा पहले पढ़ लीजिए, बीच बीच में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश, एटा जिला, पटियाली गांव, बलबन से लेकर पगला तक कुल 8 सुल्तान, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, अब यहां तो कोई मोहम्मद बिन तुगलक से भी है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दरबारी संगीतकार या कवि के रूप में मान्यता दिया। दरबारी कवि के रूप में मान्यता दिया। कोसा अमीर खुसरो की कई रचना नूह सिपर, अमीर खुसरो की कई रचना है। फिर वर्षा हो रहा है। अमीर खुसरो की कई रचना, सबसे चर्चित तुगलकनामा, नूह सिपर, खजानुल फुतूह, आशिकी, लैला मजनू, हो गया।
एक और है, कौन? तबला, कव्वाली, सारंगी का खोज करता, कव्वाली एवं गजल का जनक, इनको आधुनिक गजल का जनक कल भी बताए थे, आधुनिक गजल मिर्जा गालिब। आधुनिक गजल मिर्जा गालिब। चलो नीतीश यादव जी, जी जी बहुत बहुत बधाई हो सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते भाई। हाँ बिहार पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया भाई। चोर उचक्का सब जो डाकू सब जो था उसका बाप से भेंट हो गया होगा। लेकिन एक चीज है क्या कैंसिल करने से हो गया भैया, आयोग को होना चाहिए, सीएसबीसी को होना चाहिए कि यह रिपीट ना हो। कैंसिल 7 भी गड़बड़ाया है, 15 भी गड़बड़ाया है, और एक एग्जाम देने में कितना सफर करते हैं हम लोग, उसके लिए कितना प्रिपरेशन करते हैं, और कायर सब चोट डकौत सब क्या करता है, इधर से उधर करवा लेता है। तो आप आयोग को होना चाहिए कि जिस तरह से बीपीएससी या अन्य जगह अन्य आयोग इतना पारदर्शिता के साथ लेती है, उसी तरह से इसका भी एग्जाम होना चाहिए। और ईश्वर से ही आराधना करते हैं कि सब कुछ अब आगे ठीक करो, क्योंकि यह जो वो चीज है, आयोग को भी धन्यवाद देते कि बिना कोई आंदोलन का उन्होंने कैंसिल कर दिया, आपराधिक इकाई का निर्णय हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं गलत तो इज गलत। इसका ध्यान देना, इसका परिणाम बिहार एसएससी और बिहार दरोगा पर भी पड़ेगा। अब फूक फूक के लोग कदम उठाएगा। आयोग जो है चारों तरफ कहते ना कि भैया गामा किरण छोड़ ले रहेगा, वेतन क्षमता अधिक जो छुएगा छेद करके 6 mm को पार कर जाएगा, सतले बेटा तो सतले रह जाएगा। तो ईश्वर करे कि बहुत फेयर हो, क्योंकि मेहनत यार हम लोग पता है ना मेहनत क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद उसका परिणाम क्या होता है। आइए उसको चर्चा करते रहे। यहां पर पगला भाषा सबसे विद्वान भाषा, कल हमने कहा था कि साहित्यिक पुरस्कार कितने संवैधानिक भाषा में, कितने बाय स्कूल कितने में, मोहम्मद बिन तुगलक कितने भाषा, क्लियर हो गए 23 भाषा। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकार एली पिस्टन ने दिल्ली का अकबर तक कहा था। अब कब एग्जाम होगा भैया, धैर्य रखे, लेकिन जल्दी हो, इसी साल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जिनका बिहार पुलिस वाला एग्जाम है, अपनी तैयारी को बेटवा ऐसा नहीं कि हल्का मिलेगा फेंका जाएगा, क्योंकि फॉर्म भर ले और जिसका यदि कोई एग्जाम दिया 1 तारीख को, अपनी कमजोरी को दोनों सिटिंग में देख लिया है, वो भरपाई करना चाहेगा 7 तारीख और 15 तारीख वाले को तो मौके नहीं मिला था, वो भरपाई करके आगे आपसे बढ़ना चाहेगा। अतः मेहनत कभी कम नहीं करना है। आइए बाबू, कल एक बाबू ने बड़ी सुंदर दिया था चिट्ठी, कल नहीं पढ़े थे, मूड खराब कर दिया था। एक चिट्ठी दिया था, बिहार दरोगा का टारगेट बैच स्टार्ट हुआ, ऊपर वो चिट्ठी दिया था, ध्यान देना, बड़ी सुंदर चिट्ठी था। ये वर्दी वाले के लिए है,
बदायूनी ने बोला था हाँ प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली। चलो भाई आप कमेंट ना देखने वाले का क्या होगा। चलो भाई सुनिएगा, मेहनत की रणभूमि में, मेहनत की रणभूमि में किस्मत पे रहना छोड़ चुका, मेहनत की रणभूमि में किस्मत पे रहना छोड़ चुका, रिश्ते नाते पीर पराए सारे बंधन तोड़ चुका। मेहनत की रणभूमि में किस्मत पे रहना छोड़ चुका, रिश्ते नाते पीर पराए सारे बंधन तोड़ चुका। मन में ठान लिया कि अब की बार ये कर दिखाऊंगा, मन में ठान लिया कि अब की बार ये कर दिखाऊंगा। वादा है खुद से मैं दरोगा बन के आऊंगा, वादा है खुद से मैं दरोगा बन के आऊंगा। मेरे खातिर मेरी माँ, मेरे खातिर मेरी माँ घर में आस लगाए बैठी है, मेरे खातिर मेरी माँ घर में आस लगाए बैठी है। अपनी सारी तकलीफ सारे गम भुलाए बैठी है, अपनी सारी तकलीफ अपने सारे गम भुलाए बैठी है। उनके सारे तकलीफों को, उनके सारे तकलीफों को मिटा के मैं दिखलाऊंगा। वादा है माँ एक दिन दरोगा बन के आऊंगा। बारिश में गिरती बूंद जहां, बारिश में गिरती बूंद जहां जिस घर में मां सोती है, बारिश में गिरती बूंद जहां मां जहां सोती है, बेटा तो सफाए बनेगा। मां ये सोच सोच कर रोती है। उनके एक एक आंसू का मैं कर्ज दिलाने आऊंगा, उनके एक एक आंसू का मैं कर्ज चुकाने आऊंगा। सौगंध है मुझे तेरी मां इन आंसू का मैं दरोगा बन के आऊंगा, मैं दरोगा बन के आऊंगा। बहुत ही अच्छा लगा था। फाउंडेशन बैच के एक स्टूडेंट ने, और वो कभी कभी लिखते हैं, एक बार हमारे बर्थडे पर इतना बड़ा लिखे थे, बहुत अच्छा लगा था। ये दरोगा ही नहीं बिहार पुलिस भी के लिए भी ये वर्दी लेकर आऊंगा। सौगंध है मां मुझसे तुझसे मैं वर्दी लेकर आऊंगा। तो आइए हमने कहा ध्यान देना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सबको पता है। बोध गया महाबोधि वृक्ष, महादेव बोधि वृक्ष कितने? चौथा। महा नहीं हम चेक कर लिए हैं, महाबोधि वृक्ष के नीचे चौथे जनरेशन। क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि संबोधि या निर्वाण, निर्वाण जैन धर्म, निर्वाण मृत्यु जैन धर्म हो गया। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ। सारनाथ चल गए मृगदाव जंगल, मृगदाव जंगल में पहली बातें वन कन्या सुजाता की बात को सुनकर वो बैक हुए और फिर ज्ञान प्राप्ति होकर चले गए सारनाथ, जहां पर पहला उपदेश दिए, प्रथम उपदेश दिए, जिन्हें धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हो गया। राजगीर में भी उनकी मुलाकात हुई थी रुद्रक रामपूत से। तीसरा क्वेश्चन, चलो भाई, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध सबको पता। 9 अगस्त 1925 याद आया? 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल को सजा हुआ था। क्वेश्चन से, काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे भाई? तो काकोरी चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लारी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह अशफाक उल्ला खां। क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो एक लाइन लिख लेंगे, काकोरी षड्यंत्र में
शामिल, काकोरी षड्यंत्र में शामिल। पहले कौन? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। आए? क्या? क्यों नहीं है? ठीक तो है। जगत नारायण, अशफाक उल्ला खां, जगत नारायण, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, जगत नारायण, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। लूट लिया गया, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। फिर से कौन कौन? अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को क्या हुआ भाई? फांसी। 4 को फांसी हुआ। और राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में। क्वेश्चन, राजपाल को सोने की चिड़िया किसने कहा था? कौशल को, किशोर जी, सरोजनी नायडू। चले भाई, अब अगला क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह। क्वेश्चन पूछेगा पहला वह गोलमेज सम्मेलन कौन था जिसमें पहला एवं एकमात्र वह गोलमेज सम्मेलन कौन था जिसमें कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि भेजा? कौन? खुद गांधी जी गए थे। कब? 1931 में। किस जहाज से? एस राजपुताना। किस घर में ठहरे थे? किंग्सले। कौन सा? क्यों भड़क गए? सांप्रदायिक पंचायत को लेकर क्वेश्चन आएगा। फिर भी वो वहां से आए और वहां से आए। राहुल रस्तोगी कह रहा मेरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा गुरुजी। अब देखो भाई, रस्तोगी से हमारा बच के रहना है। ए राहुल बोल, कौन क्वेश्चन? प्रिया प्रकाश जी जल्दी से बोलेंगे। एस राजपुताना, निशा यादव जी। अब अपने क्वेश्चन को बार बार करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन कब हुआ था? की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ। इससे 4 को क्वेश्चन 1931 में। अब देखो, महात्मा गांधी 1924, मौलाना आजाद विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली, सबसे युवा अध्यक्ष। और दूसरा 1940 रामगढ़, 40 से लेकर 46 तक, सबसे लंबे काल तक। जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936, 1937। 1929 कहा? लाहौर में। 1936 लखनऊ में। और 1937 फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव।
वो सब निकल गया। लेकिन आजाद वाला में 1931 वाला में 2-3 गो पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान देना बाबू। अब यहां से याद रखेंगे 31 वाले में 3 गो 4 गो पॉइंट। 1931 में दूसरे गोल में सम्मेलन चल रहा था। पहला जितने भी आंदोलन हुआ था सबसे अलग रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहला यह आंदोलन था जो वायसराय को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 26 से 29 मार्च 1931। 5 मार्च दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, इसे ही कहते हैं। गांधी एवं इरविन, गांधी एवं इरविन समझौता। मध्यस्थता कौन था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय एवं तेज बहादुर सप्रू। मदन मोहन मालवीय एवं तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता में के प्रयास से हो गया। 23 मार्च सैंडर्स हत्याकांड का आरोप बनाकर, यही सैंडर्स था कि लाहौर में लाठी चलावाया था। क्वेश्चन, सैंडर्स हत्याकांड का आरोप लगाकर लाहौर जेल में बंद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दिया गया। 26 से 29 मार्च 1931 कराची में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन विशेषता अध्यक्ष सरदार, और सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा 1928 में अब देखो क्वेश्चन अभी ऐसे आने लगा, रुझान आने लगा ऑनलाइन में रुझान आने लगा कि बिहार पुलिस का फिर से बैच दीजिए, फिर से टेस्ट सीरियस कीजिए। हे भगवान, हे प्रभु आपका चरण कहां है? खबरों की क्रांति कह रहा है सर, आप जैसा कोई नहीं। कल एक लड़का यूट्यूब चैनल मैसेज किया कि सर आप अपने वादे से विमुख हो गया, आपने वादा किया था कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते रहेंगे। हमने कहा ये लड़का मंगल ग्रह पे चल गया है। अरे पागल, पहले 50 क्वेश्चन देते थे, अब कंप्लीट कोई मास्टर चिकर के हल्ला कर कहते बिल्कुल फ्री है। पागल के उससे रिजल्ट होगा ना होगा उससे मत नहीं, हम तो भाई ओपन कहते। मंडे से सैटरडे तक आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको रिजल्ट दिलाएंगे। मंडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार बिहार दरोगा बनो, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार बिहार एसएससी बनो। 3 दिन बिहार दरोगा, 3 दिन बिहार एसएससी। हालांकि यूट्यूब पे भी है, लगातार रहते रहेंगे भाई, इसीलिए लगातार लोहा लेना है इस बार गुरुजी, एकदम लोहा नहीं, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम चढ़ा लेना कि जंग न लगे। लोहा में बारिश का मौसम में जंग लग सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, क्रोमियम जरा मार लेना, क्रोमियम मारेगा तो जंग
नहीं लगेगा। अब तैयो डर है तो जरा जस्ता को भी घसवा लेना जुई साझी। अब देख हटा दे। तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्या था इसकी विशेषता? बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, मूल अधिकार के प्रस्ताव को चचा ने, नेहरू ने प्रस्तुत किया, जिसे मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और एगो विशेषता था, गांधी जी को पहली बार आत्म सुरक्षा की भावना इसमें रहा। और आत्म सुरक्षा की भावना बीपीएससी का है ना। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और सर इसी अधिवेशन में गांधी जी आयोजक स्थल तक बुलेट प्रूफ कार से गए थे। क्वेश्चन अगर इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। हटा दे। चल भाई अगला वो क्वेश्चन आया, शहजादी, दीपक, निखिल और राहुल रस्तोगी। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते भी चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहां पर? 7 नंबर। चलो भाई, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के तहत समान संहिता की परिकल्पना केवल और केवल भारतीय नागरिक अनुच्छेद 44। एक को तो जगह लगल है, कहां? गोवा में। हालांकि सब जगह लागू करने की बात कर रहे भैया। अभी 2000 लोग देख रहा है और 938 लोग ने लाइक बटन दबाया है। शपथ खा लो कि कम से कम 5 लोगों को शेयर करेंगे। कुत्ता भी को नहीं शेयर कर देना। हाँ, अधिक से अधिक लोगों को बेटा शेयर करो, तब फिर मामला गड़बड़ाएगा। 50 क्वेश्चन पे आएगा, 50 क्वेश्चन कहेंगे 50% ये था, खत्म। आज 3 दिन 90 क्वेश्चन, 3 दिन 75 क्वेश्चन, साथ में 75 वाला 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग। इससे पहले मैथ चला होगा, रीजनिंग चला होगा। एगो आप लोग का कमेंट आया था कि बिहार दरोगा में जो 10 क्वेश्चन मैथ है उसको भी डिस्कशन करा दीजिएगा। वो भी डिस्कशन है, कल हुआ था। इससे पहले जो मैथ का यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन होगा बिहार दरोगा वाला दिन, 10 क्वेश्चन बिहार दरोगा कर रहेगा, पूरा उठा के रखा रहेगा, तो देख लीजिएगा। आइए तो अगला क्वेश्चन। चलो बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया जाता है? बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो, हैबियस कॉर्पस, हैबियस जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत सुरक्षा देता है। बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो, जिसमें कितने घंटे के अंदर में? 24 घंटे का। तुम इस 24 घंटे में यातायात में लगने वाला समय और अवकाश का समय माफी होता है। दूसरी बात, बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत मूल अधिकार के मामले में और मूल अधिकार से अतिरिक्त मामले में अनुच्छेद 139, हाई कोर्ट 226 के साथ, 226 में दोनों, 226 में साथ साथ, 226 में परम आदेश कौन देगा? बाप देगा बेटा को, सुप्रीम कोर्ट देगा लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देगा किसको? परम आदेश। हम आदेश देते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्यों करा इतना, यहां तक जाना चाहिए।
उससे हो सकता है किसी दूसरे जगह भिजवा दे। उत्प्रेषण मंगाना या सूचना प्राप्त करना, जिसे क्या कहते हैं, सर्टियोरी को कहते हैं पोस्टमार्टम। पूर्णतः सूचना प्राप्त करना, पोस्टमार्टम करते हैं, मरने की कारण की जांच करते हैं, तो पूर्णतः सूचना प्राप्त करना ही पोस्टमार्टम कहलाया। उसी तरह से न्यायालय के द्वारा जारी लेख किसको, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहेंगे। अधिकार परीक्षा कर दो, किस अधिकार से, क्या होगा, किस अधिकार। आइए 9 नंबर चलो बात का, कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है तो भाई ये अनुच्छेद 9 में कहा गया, अनुच्छेद 9 में नागरिकता खोने की बात, और नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 कंडीशन दिया गया कि भैया स्वैच्छिक त्याग पत्र ले भैया हम नहीं रहेंगे जा, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा अपदस्थता के द्वारा। पहला क्या भाई, नागरिकता अपना त्याग कर सकता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से वही भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा में किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करे, बिल्कुल सही है। किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह कर लिया, वो आ गया ना, सरकार की आलोचना किया, 1 नंबर 2 नंबर, सरकार की आलोचना करना कोई नागरिकता छीन भी नहीं जा सकता। हाँ, संविधान की पूछ देता कि संविधान की आलोचना किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो उस कंडीशन में उत्तर दुइयों को निकलना क्या होगा, केवल एक एवं हटा दे। चल भाई अपना अटेंडेंस बना के और लोगों को शेयर करते रहना है, बहुत अच्छा, 2200 लोग दिख रहा है। नरसिंगन समिति का संबंध क्या है, बैंकिंग संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार। चारों का तो कल भी तो बताए थे, कर संरचना से राजा जी चलैया, कर संरचना राजा जी चलैया। 11 नंबर चले भारतीय राजकोषीय नीति, जब ये राजकोषीय नीति आएगा, राजकोषीय नीति कौन, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति, जो प्रत्येक 2 महीने पर, प्रत्येक 2 महीने पर नीति आयोग नीति बनाया। सेबी क्या किया, शेयर बाजार को कंट्रोल किया। सेबी क्या किया, इसलिए गाना हमारा गाना पड़ता है, अब दिल है पानी 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 पानी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गठन हुआ 88 में, मान्यता मिला 92 में, मान्यता मिला। SA दुबे समिति किसका भाई, कुमार रंजीत कुमार जी, ध्यान देना क्वेश्चन। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015, नीति आयोग 1 जनवरी 2000। तालचर कहां पर, उड़ीसा में, और झरिया कहां पर, झारखंड में। चल भैया, रानीगंज कहां पर, बंगाल में। भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं है भैया, भूटान के साथ। यह हो गया सिक्किम, यह हो गया पश्चिम बंगाल, यह हो गया मेघालय, और यह असम, यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा। कारा किसके यहाँ भूटान है, जल्दी से खोलो। भूटान की सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन नहीं है, मेघालय। अगला क्वेश्चन चलो, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, याद हो गया, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, और हर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, जूट, कपास, भिंडी, गन्ना और तंबाकू। भिंडी, गन्ना और ये सभी
खरीफ फसल। मतलब एक बार याद करेंगे ना तो आपको टस से मस क्वेश्चन नहीं हिलेगा भैया। 100 कहते हैं 24 कैरेट, क्या कहेंगे जब वही टिक के स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। खरीफ फसल एगो याद रखे, रबी याद नहीं करेंगे, चलाता खरीफ फसल। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल बन के तरह दाल, मूंग, उड़द, अरहर। दाल बन के तैयार, दाल छोकेंगे। सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल। चलो भाई भगवान की पूजा के लिए तिल का तेल। तब के बाद जूट एवं कपास। जूट हो गया गोल्डन रेशा, गोल्डन फाइबर। कपास हो गया व्हाइट गोल्ड फाइबर या सिल्वर फाइबर। जूट कपास। उसके बाद है मार्केट, गन्ना, सुक्रोज, गन्ना, भिंडी, तंबाकू, पारमानी क्रांति, भिंडी। दो गोते बस जो सब कहे। कपास को क्या कहते हैं? सिल्वर फाइबर। इसके लिए और क्या? व्हाइट गोल्ड, रिवोल्यूशन। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। गन्ना में सुक्रोज, इसे टेबल शुगर। भिंडी पारमानी क्रांति। तंबाकू निकोटीन पत्ती, निकोटीन पत्ती हटा दे। हाँ सफेद सोना, निशा यादव जी बिल्कुल सफेद सोना कहेंगे। सफेद सोना नो होगा, व्हाइट गोल्ड नो होगा तो कहेंगे प्लेटिनम। क्या कहेंगे? व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। प्लेटिनम क्रांति, प्लेटिनम। आभूषण बनाने में प्लेटिनम महंगा, पेन का नीब बनाने में प्लेटिनम। और प्लेटिनम में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का गुण है और सोनो मोजो मेरिएबिलिटी का गुण है। कहते हैं नाके फाड़ देंगे, इसका मतलब सोना ज्यादा है। ज्यादा चोट साने की क्षमता किसमें? सोना में। अब पतला से पतला तार में खींचा जा सकता है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन चल भाई, निकल गया उत्तर। क्या होगा? बाजरा। ये सब क्या है? रबी फसल। एगो क्वेश्चन करे करे रबी फसल के लिए टॉनिक किस वर्षा को कहा जाता है? एक टेस्ट का फी मात्र 10 रुपया है भैया। 10 रुपया में दाल भात चोखा खाओ दोपहर में और पचाओ रात में। 10 रुपया में दाल भात चोखा खाओ यहां पर क्लासरूम में, अब पचाओ रात में। हमने एक लाइन कहा, हमने कहा पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादा के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग में, हालांकि अपना बिहार उत्तर प्रदेश में वर्षा होती, वो वर्षा रबी फसल के लिए टॉनिक का काम देता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, खनिज में से किसी खनिज का उत्पादन भारत विश्व में सबसे ज्यादा है? कौन सा भाई? अवरक हो गया। अवरक को क्या कहते हैं? विद्युत धारक का कुचालक। विद्युत धारक का कुचालक, उष्मा का सुचालक। हो गया। तांबा में सबसे ज्यादा चीली, चीली का क्यूटी कमाटा, चीली का क्यूटी कमाटा। लोएस्क में चीन हो जाएगा, जिप्सम में कनाडा हो जाएगा। आगे बढ़े 16 नंबर चले, भारत में पशुपालन कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहां से? मेहरगढ़ से। किसका प्रमाण? गेहूं उगाने का पहला प्रमाण, गेहूं उगाने का। और चावल का कोल डिहिबा में इलाहाबाद, सोहन नदी। हाँ
हाँ गेहूं या जौ ओकरे दादाजी है ना। वो समझेगा चावल का कोल डीहवा, कोल डीहवा इलाहाबाद के निकट है। हो गया, क्या बात है, रहे दिन है। हट, अरे कितना अच्छा तो बरसा है। हाँ आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री ने सीखो कमाओ कहा? अब देखो हिमाचल, उत्तर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 3600 घंटे का इसका लागू हो गया, लेकिन उत्तर क्या है? 17 नंबर में मध्य प्रदेश। कमाओ, पहले सीखो कमाओ योजना, जो सीखेगा कमाएगा, नहीं सीखेगा तो नहीं कमाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार भैया 22 मार्च 1912 बिहार दिवस। उस समय बिहार में कौन था? उड़ीसा, लेकिन बिहार से उड़ीसा को कहेंगे 1 अप्रैल 1936। फिर बिहार का दिल टूटा, उड़ीसा बना। 15 नवंबर 18 को जिला ले गया, बिहार को फिर एक बार तोड़ा गया। झारखंड 18 जिला लिया, क्या कहे, फिर टूटने की संभावना है। मिथिलांचल तोरा कहने से किसी ने पहली बार यह व्याख्या किया कि पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने के कारण ही दिन रात होता है। किसने? अब यहां से दो को क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन छेगा आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा यह आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम था मैथ से संबंधित। और दूसरा था सूर्य सिद्धांतिका। दूसरा कौन? सूर्य सिद्धांतिका। यही सूर्य सिद्धांतिका खगोल विज्ञान से संबंधित था। क्लियर हो गया? सूर्य सिद्धांतिका खगोल विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन पूछे अब न्यूटन, ब्रह्मदत्त की पुस्तक, ब्रह्मदत्त को कहेंगे ब्रह्म सिद्धांतिका। अब ब्रह्म सिद्धांतिका में न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में कह दिए थे। अतः इन्हें क्या कहे? भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन। बरामीर की रचना बृहद संहिता, लघु जातक। बृहद संहिता ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित पहला पुस्तक बरामीर की रचना, बरामीर की रचना बृहद संहिता। भास्कराचार्य ने, भास्कर ने भास्कराचार्य देख लेना वो भास्कर का। चलो फिर से कह रहा है बिहार, क्या कह रहा है भाई? जल्दी से देखो। जूही शाह, प्रीति स्वराज, चौधरी हेमंत, वानी गुप्ता जी, नवनीत कुमार। बिहार पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ है, क्लास फिर से स्टार्ट होगा। न टेस्ट सीरीज को बना के रखेंगे, जो डेली टेस्ट देने आते थे उसको बना के रखेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक दरोगो वाला टेस्ट देने आएंगे और एसएससी वाला टेस्ट देंगे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 9वां इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान का कहां पर हुआ था भाई? उदयपुर में, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, उदयपुर। शेख बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किससे? सुहरावर्दी संप्रदाय से। क्वेश्चन ख्वाजा बाकी बिल्ला का संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से, वहीं पर लिख लेंगे ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय।
ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय। ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय। इसी का, अच्छा पहले लिख लो इसको, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय। क्वेश्चन, इसी संप्रदाय ख्वाजा बाकी बिल्ला, इसी संप्रदाय के संत शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी, कुछ याद आया? शेख अहमद सरहिंदी जिन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, जिन्होंने अकबर ने, अब क्यों फतवा जारी किया? क्योंकि 1582 ईस्वी में मुस्लिम धर्म को त्याग कर उन्होंने नया धर्म बनाया, दीन ए इलाही धर्म। हिजरी संवत को त्याग कर 83 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत, तो कहा कि धर्म विरोधी है, यह इस्लाम धर्म विरोधी है, फतवा जारी करो, पढ़ो इसको। जहांगीर जमाए रहे कर बेटा, तुम्हारा बाप के खिलाफ गया था ना, हम विद्रोह कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा बाप है, तोरा हक नहीं है। पकड़ के कैद खाना में डाल दिया, वहीं पर उनकी मृत्यु। तो शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के खिलाफ स्थान भी पूछता है, कहां पर? जौनपुर में खिलाफ, जौनपुर में फतवा, फतवा मतलब धर्म विरोधी नारा, फतवा जारी किया। अब जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। जौनपुर पूर्व का सिराज। हसन गंगू ने शर्की राजवंश की स्थापना किया था। चलो भाई, यही सोहरावर्दी का ही शाखा था फिरदौसी, जो अपना बिहार मनेर, जहां पर गंगा में सो नदी आकर मिल जाती है, मनेर शरीफ में। हरा दे, शेख फिरदौसी शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी, किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी के द्वारा हो गया। चिश्ती संत जाएंगे। क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो गौरी के साथ आया, अजमेर में रह गया। क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती ने का दरगाह भी अजमेर में है, जिसे ख्वाजा जहां या गरीब नवाज कहा गया। उनका कई चेला था। उनका चेला बख्तियार काकी, अब बख्तियार काकी का चेला कुतुबुद्दीन ऐबक, एगो और था बाबा फरीद। बाबा फरीद के बानियों का संग्रह 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। बाबा फरीद का मकबरा भी पंजाब में। क्वेश्चन, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत में प्रचार किया, दौलताबाद में। उनका मकबरा भी दौलताबाद में। हमने कहा था भक्ति दक्षिण उपजे उत्तर लाए, और क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले गया शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दौलताबाद में उनका केंद्र बिंदु था। हटा दे 22 नंबर। चलो बाबू, इन शासकों में से अपनी सैनिक टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। किसने किया था भाई? सूर्यवंश के ही शासक थे, इस्लाम शाह, सूर्यवंश के शासक। इन्होंने इसी प्रकार 200 का अलग, 250 का अलग और 500 का अलग इस्लाम शाह के द्वारा से। सबसे अंतिम शासक जाएंगे, सूर्यवंश का सबसे अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर्य, जिसे हुमायूं ने मच्छीबारा फिर सरहिंद के युद्ध में पराजित करके दोबारा दिल्ली को हासिल किया। राहुल शर्मा जी, ब्रह्म भारत का न्यूटन ब्रह्मदत्त, हम क्या चिन्ह बोले हैं?
आहा, ब्रह्म दत्त होगा, सॉरी, क्या बात है, ब्रह्मदत्त। इसे कहते कौटिल्य परिवार का तीक्ष्ण नजर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो गाना पर याद आ गया, हल्ला नहीं करेगा तब बता देंगे। इस तरह से गाना नहीं आता है, वो दूसरे प्रकार का गाना है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, मेरा दिल धड़का। इस तरह का यदि पैनी नजर रखिएगा ना, सच्चाई है, सलाम इस कबूल कर लो, तोहफा कबूल है। भैया इतना यदि पैनी नजर रहेगा, ना लगेगा डबल स्टार, तो फिर क्या गुलामी भाई। अब की बार एक बार बोलिए, अब की बार जय कौटिल्य। बहुत अच्छा भाई, इसी तरह से तैयारी करेंगे। माता रानी आप लोग को सबको मनोकामना पूरा करेगा। कश्मीर का अकबर लेना भी बताए थे, कौन? जैनुल आबादीन। लेकिन दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का अकबर। किसी ने कहा एली फिस्टन, एलिफिस्टन। आया एलिफिस्टन का नाम आता है ना याद, तो हमारा अपना छात्र जीवन याद आ जाता है। क्योंकि इसी एलिफिस्टन सिनेमा में पहली बार देवदास देखने गए थे। पहला शो, पहला लाइन देवदास जिस दिन लगा, नहीं इसी में देवदास जिस दिन लगा था पहला शो, पहला लाइन एकदम सीट के बगल में। भैया हमारा बादे कोई देखेगा, पहले हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन, फराइजी आंदोलन, शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन, करमशाह टीपू का पागलपंथी, या क्या था भाई? पागल, यह भी बंगाल में ही पागलपंथी। करमशाह एसके एवं पुत्र टीपू, करम शरीयतुल्लाह और दादू मियां। अली मुसलियार था केरल के मालाबार तट पर। कौन सा था? मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921। अली मुसलियार, केरल मालाबार तट 1921। 25 नंबर चल रहा पुस्तक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब लिखे थे? 1901 में। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। हालांकि इस अधिवेशन के दौरान वो कहां थे? प्रवास यात्रा कर रहे थे। वो सब प्रवास यात्रा समाप्त होने के बाद गांधी जी पहली बार 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, विशेषता एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाया गया था। आइए अगला चलो भाई, स्टार्ट हो चुका है धमाकेदार प्रस्तुति के साथ, एकदम झमका हुआ। अब की हाँ, जो बैच करेगा गारंटी है दुगो क्लास चला होगा, भले ही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। अब देखे होंगे किताब नहीं बोलता है, बोलता है प्रदीप कुमार। कोरिलेशन करने का पावर होनी चाहिए। और भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटिंग ऑफिस का उद्घाटन कहां पर? बेंगलुरु में। अगला, कि कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? याद आया? ऑप्शन बताए थे 5 गो द्वीप का। पहला ग्रीनलैंड है, दूसरा पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों में, तीसरा बोर्नियो जो एशिया का सबसे बड़ा है, चौथा मेडागास्कर जो अफ्रीका का, जो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा, मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है, और 5वां बेफिन द्वीप खोज निकल गया कनाडा में। कारण निम्नलिखित में से सबसे बड़का कौन है भाई? बोर्नियो द्वीप। या 5वां नंबर, या 4था नंबर, या सुमात्रा तो है नहीं। उससे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप
सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का। इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार। कौन कौन? ब्रुनई का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल संधि। हुन माटेन को दक्षिणी पूर्वी एशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। यह कहां पर भाई? कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। 29 नंबर से वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम चीन, लोहा चीन, सोना चीन, कोयला चीन, चाय चीन, चावल चीन, गेहूं चीन, तंबाकू चीन। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, ऑनलाइन बात ध्यान देना। चावल चीन, गेहूं चीन, चाय चीन, तंबाकू चीन, रेशम चीन, लोहा चीन, सोना चीन, सोना चीन। देख लीजिए, इतना याद रखें। सिल्क, रेशम भी चीन है। तो चीन में क्या क्या होता है? चावल, गेहूं, चाय, तंबाकू, रेशम, सोना, कोयला, लोहा, ETC मार दीजिएगा। हाँ, कोयला भी चीन है, बिल्कुल चीन है। के लोहा बता दिए ना, लोहा। हाँ, हटा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित कौन से देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन? कच्चा तेल का है रूस। कहां से होगा? सऊदी अरब। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर कहां है? दीन बंधु चितरंजन दास नहीं, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर, यमुना नगर, हरियाणा। 32 नंबर किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा। तो जब ये एक जैसा वर्षा होगा क्या होगा? सम हाइट आइसोनीफ मेगाच्छादन। हाँ हो नहीं रे, आइसोनेफ मतलब क्या हुआ? हिमपात, हिमपात। आइसोग्लॉस मतलब सम भाषा। छूट गया? नहीं रे भाई, आइसोनेफ, आइसोनीफ देख लो। आइसोनीफ, NIFF। अच्छा, आइसोनीफ हो गया हिमपात, सॉरी। आइसोनीफ, आइसोनीफ कहेंगे समान हिमपात, और आइसोनेफ समान मेगाच्छादन। हरा दे। आइसोग्लॉस समान भाषाई प्रदेश को मिलाने वाली रेखा, आइसोग्लॉस समान भाषाई वाले प्रदेश को मिलाने वाली रेखा आइसोग्लॉस। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कंटूर लाइन किसे कहेंगे? तो समान ऊंचाई गहराई, समुद्र तल को कंटूर लाइन। परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित है। कलपक्कम। क्वेश्चन तमिलनाडु में 2 गो है। तमिलनाडु में कौन कौन? कलपक्कम और कोडून कनाल। यह कलपक्कम पूर्णतः देसी है और कहां पर? न्यू दिल्ली क्षेत्र में ना, कोयला क्षेत्र में। कलपक्कम कोयला क्षेत्र में, पूर्णतः देसी। हालांकि कुडून कनाल भी तमिलनाडु में ही है, कलपक्कम भी तमिलनाडु में, रावतवाड़ा कनाडा, राजस्थान, नरोरा यूपी, उत्तर प्रदेश।
कौन? हाँ, कुरुनकला रूस, राजस्थान हो गया रावत भाटा, महाराष्ट्र में तारापुर यूएसए। हटा दे। एगो और है हरियाणा में गोरखपुर, हरियाणा में गोरखपुर। भैया अगल देखो किस देश ने आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन 1967 में आया था। पहले 5 गो देश था, वर्तमान में 11वां देश जुड़ा ईस्ट तिमोर। 11वां भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? भाई मेजबानी सिंगापुर करेगा, जो संस्थापक सदस्य रहा है। 35 नंबर चले हुआ कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? अब नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक चीज तो है, थाल घाट और भोर घाट नहीं होगा। तो कौन होगा? क्योंकि थाल घाट कहां से कहां तक? मुंबई से कोलकाता के लिए रेल मार्ग गया हुआ है। 2 शहर को जोड़ता है, मुंबई एवं नासिक शहर को जोड़ता है। भोर घाट जाएंगे, मुंबई से चेन्नई के लिए रास्ता गया है। यह भोर घाट बीएमपी कैंप मुंबई से पुणे के लिए। क्वेश्चन पाल घाट, तो बाल घाट है यो नहीं, सीनकोट घाट है। पाल घाट दर्रा कहां से? तो कहेंगे कोच्चि एवं कोचीन से यहां पर जाएंगे एक अन्नामलाई एवं नीलगिरी के बीच। हटा दें। उत्तर निकल गया। यहां से 2 क्वेश्चन निकला बाबू। क्वेश्चन जब द्वीपीय भारत या भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पर्वत का नाम बताइए। कार्डियम हिल्स, इलायची पर्वत। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी चोटी, सबसे सर्वोच्च भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी चोटी पूछ देते, यहां चोटी भी आ जाएगा। कौन? कार्डियम हिल्स। द्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी, दूसरी सर्वोच्च चोटी रोदा बेटा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम कौन? अब को समझेगा। सीनकोट, कोडाई कनाल और पालनी की पहाड़ी के वो लिख लेंगे। सीनकोट मदुरै एवं त्रिवेंद्रम। एक और सीनकोट दर्रा केरल में ही है। कहा? मदुरै एवं त्रिवेंद्रम या तिरुचि। और 2 पर्वत लेंगे, क्या क्या? पालनी पर्वत लेंगे, क्या? पालनी और कोडाई कनाल। सिनकोट दर्रा कौन कौन सा? कहे पालनी प्लस कोडाई कनाल। चले आगे बढ़ते हैं। हो गया। 36 नंबर चलवाओ। किस संस्थान ने 100 डेज 100 पे अभियान आरबीए के द्वारा? अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कौन सा नदी? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा तुगेला, जो तुगेला जलप्रपात पर है, विक्टोरिया जलप्रपात तुगेला नदी पर। आइए, विक्टोरिया कहा? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका महादेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात। अलास्का किस देश में स्थित है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का संयुक्त। यहीं पर बताए थे 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा जो यूएसए का अलास्का एवं कनाडा के बीच है, जिसे सबसे शांत रेखा
सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा गया। हो गया। 39 नंबर चले। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कौन सी नदी? बराही नदी। कौन सी नदी? और सबसे बड़ा शिव समुद्रम। सबसे बड़ा जो कावेरी की सहायक नदी शरावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात जाएंगे, चित्रकूट नहीं, चित्रकूट रहता तो इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहां? छत्तीसगढ़। भारत। शिव समुद्रम कहां? कर्नाटक में। बराही भी कर्नाटक में। और शिव समुद्रम कौन सी नदी? कावेरी सहायक नदी। इंद्रावती कहां है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन से भारत का नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट। और होगेनकल जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कर्नाटक में कावेरी नदी पर। हटा दे। होगनकल जलप्रपात वाटरफॉल। शिव समुद्रम, होगनकल, सीरूबानी, वहां पर लिखे सीरूबानी जलप्रपात, सुंची पारा जलप्रपात। सीरूबानी, सुंची पारा, सीरूबानी प्लस सुंची पारा, सब कर्नाटक कावेरी। कर्नाटक में कावेरी नदी पर। चल आगे बढ़ते चलेंगे बाबू, ध्यान देना। 40 नंबर रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान हाल ही में चंद्रमा की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रूस का कितने वर्ष पहले, किस वर्ष चंद्रमा लैंडिंग मिशन था? 40 में 47 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था। जनसंख्या का लाभांश क्या है? तो तरुण जनसंख्या, कुल किसी जनसंख्या की तरुण जनसंख्या का आकार, किसी जनसंख्या की तरुण, तरुण किसे कहते हैं? यूथ वर्ग। क्वेश्चन तरुण बनकर काट दिया गया। क्वेश्चन केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाने जाते हैं? कररी पट्टू। 43 नंबर चले। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर है भाई? माउंट आबू। या माउंट आबू कहां पर? दिलवारा का जैन मंदिर, अजमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन चलो। भारत में राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में लिया गया है? कौन सा? आनंद मठ। क्वेश्चन आनंद मठ उपन्यास में पहली बार प्रकाशन 1882 में। क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम 1876। कहा? कुंतल पांडा गांव, बंगाल। प्रथम प्रकाशन आनंद मंड उपन्यास। प्रथम गायन रविन्द्रनाथ टैगोर, कलकत्ता अधिवेशन। आरएन टैगोर द्वारा। 1905 से भारतीयों में राष्ट्रीयता का बोध बढ़ाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। 65 सेकेंड, 13 पक्षे 65 सेकेंड। हरा 33 39 13 चौका 52, 52 सेकेंड में कौन? जनगण मन। 52 सेकेंड जनगण मन। चल आगे बढ़े। गोदान है किसका? मुंशी प्रेमचंद। गोरा है किसका? आरएन टैगोर। देवदास है, देवदास शरद चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय। 45 समझ। सूरसागर, हाँ, सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना। इसी सूरसागर में बाप रे राधा की प्रेम कथा की चर्चा किया गया है।
राधा ने अपने वियोग प्रेम में इंतजार कर रही है, कान्हा तुम कम लौटोगे। कौन सा देश हाल ही में महिला फुटबॉल में नया विश्व चैंपियन बना है भाई? कौन सा देश? स्पेन। 46 नंबर से था सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। 48 नंबर चलो भारतीय वैज्ञानिक BS अरुणाचलम का संयुक्त राज्य अमेरिका से 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस संगठन के महानिदेशक थे? कौन सा संगठन? TIFR ना, पहले तो महानिदेशक थे किस संगठन का? DRDO का, रक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र। इन्हीं का उपग्रह प्रक्षेपण है उड़ीसा केंद्र। उड़ीसा में पहले था व्हीलर द्वीप, बालासोर, अब उनका नाम हो गया चेंज द्वीप का। कौन सा भाई? APJ अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन है इसरो का। रविंद्र कुमार जहानाबाद वाला, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगगर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, सॉरी कुछ क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा लोग कुछ कल, ठीक है। क्वेश्चन सबसे बड़ा सबसे बड़ा आएगा महात्मा गांधी जिसे जोग या गरसोप्पा कहते, शरावती नदी पर। पहले तो भारत का सबसे ऊंचा शिव समुद्र, अब हो गया दूसरा ऊंचा। सबसे ऊंचा कौन? कुचिकल हो गया। रविंद्र कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल। चल अगला क्वेश्चन बढ़ते चलो। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा 49 से चल रहे, 49 चलो बाबू। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाथी दिवस 14 जनवरी। राष्ट्रीय जल दिवस, हाँ अच्छा 14 अप्रैल। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 14 अप्रैल राष्ट्रीय जल दिवस। यहां रहेंगे 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति का त्योहार। वो 2 दिन हो गया पंडित जी सबके कारण हो गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर? नागालैंड में। 51 नंबर चलो कोनिये संवेद। जब ये देखो बिहार SSC का टेस्ट है और हमने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलोअप करवाया है। 50 क्वेश्चन GK GS का, फिर 25 क्वेश्चन साइंस का, 25 क्वेश्चन मैथ का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का। मेरा इस बार पूरा प्रयास है। पहले हम लोग देखते थे, इससे पहले कोई भी एग्जाम आया टेस्ट सप्ताह में 1 दिन ही रहता था, शनिवार या रविवार। हमने पहले ही प्लान शनिवार को बिहार दरोगा होता, रविवार को हो जाता बिहार SSC। जब आप लोग को लाभ दिया गया है तो अधिक से अधिक लोग लाभ लेंगे। एगो लड़का कह रहा 10 रुपया में दाल भात खाओ, पचाने के लिए रात में जाओ। कितना अच्छा, मतलब गजब है। कौटिल्य परिवार का बटालियन सबको कहा 10 रुपया में दाल भात खाओ दोपहर में, पचाने के लिए रात में जाओ। मतलब 10 रुपया में आप टेस्ट दो। ये जो टेस्ट है ऑफलाइन वाले बिहार दरोगा बिहार SSC के लिए 10 रुपया में है,
मेरा कहना कि डेली आना, रात में बचाने के लिए जाओ। बहुत अच्छा लगा भाई, कुछ दिमाग एक कहते हैं। कौन ये सम्यक जड़ता गुनगुने, कौन ये बेग। इसका कोई बीमा निकाल के हमको दिखाइए तो जल्दी में, जितना जल्दी हो पाए। बीमा डायमेंशन नहीं होगा। माना 1 मिनट का टाइम नहीं दिए, 25 सेकंड का टाइम दिए, 25 सेकंड। अच्छा चलो, जड़ता गुण बराबर क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अब आसान कर दिए, अब ले लो। ml² t-1। क्यों? क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन का डायमेंशन नहीं होता। 52 नंबर, चलो भाई, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बल का माप है F बराबर m इंटू ए। पहला नियम से परिभाषा, दूसरा नियम से माप, और तीसरा नियम से दिशा और प्रकृति। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, चिमटा। हे चिमटा से नोक चिप देंगे, तो चिमटा के लिए यहां पकड़ेंगे बीच में। जब बीच में इफोल्ट हो तो तीसरे श्रेणी का, जब बीच में आलंब हो तो तीसरे श्रेणी का, जब बीच में फल क्रम हो प्रथम श्रेणी का, जब बीच में वेट हो दूसरे श्रेणी का। किसका एग्जाम्पल होगा? तीसरा का। प्रथम का क्या बताए थे? कैंची है, सरोता है, साइकिल का ब्रेक है, और सॉरी कैंची है, पिलास है, साइकिल का ब्रेक है, नील कटर है, धान कूटने वाला नहीं रे, उसको कहते हैं ढेकी, ढेकी। सीसौ है, बच्चा वाला सीसौ। एगो बीच में कील है, एगो उधर बैठ गया, एगो उधर है, मार जोर लगा के ऐसा। कभी कभी फेंकाइए गया था, मार दिया कसका, ऊपर में बैठले हल्ले। अब तो किस श्रेणी का? प्रथम से। बीच में आलम्ब हो प्रथम श्रेणी का, बीच में वस्तु हो दूसरे श्रेणी का, बीच में फोटो तीसरे श्रेणी का। 54 नंबर चलो, बल और विस्थापन दोनों सदिश है, बिल्कुल सही है। और कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। अब कहिएगा सर जी ऐसा क्यों हुआ? इसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। चल आगे बढ़ो बाबू। क्वेश्चन से दाब का बीमा, तो पहले ही जानना है कि दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे। न्यूटन को तोड़ेंगे किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुने 1 बट्टा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बच गया किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन तो निकल जाएगा ml-1 t-2 हो गया ml-1 t-2। हो सकता है दूसरा में दे देता m1l-1 t-2, ये भी सही होता, ये भी सही होता। उत्तर आया बी नंबर। हटा दे जरा से, एक बार ग्रुप में एक्साइटेड होना है बेटा। बिहार दरोगा आ गया है धमाकेदार एकदम। अब की बार, अब की नहीं तो कभी नहीं। चलो ऐसा कर, डू एंड डाई। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो वह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर बल का अनुभव करता है। या क्या कहा था? आर्किमिडीज। प्लवन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, रुद्र स्टेथोस्कोप, दिल की धड़कन। अब देखो दिल की धड़कन क्या कहती है, किसको पता है? क्यों कहता है कि भैया हम तेरा धड़कन सुन लेते हैं, तुम मेरे दिल में रहते हो। अब देखे ना, नहीं हो गए, देखे दरोगा सबको, अब ये से दिल में रखने लगा है। धैर्य रखे, धैर्य। तो देखो धड़कन, धड़कन तो इसकी गति जो है ना, इससे उत्पन्न लबडब की जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम है, तो कान नहीं सुन सकते।
इंफ्रासोनिक है। इसको सुनने के स्टेथोस्कोप और ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत को समझेगा। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन, को समझेगा 72 प्रति मिनट हृदय की धड़कन से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, अतः इसे इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। जो हम लोग नहीं सुन पाते, सुनने के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए। हरा दे 58 नंबर चौबा, प्रकाश के किरण की 7 रंगों का निर्वात में सबसे अधिक वेग, निर्वात आया तो सब एक के रंग। प्रकाश का रंग का निर्वात में सब रंग का एक के, विवर्तन होगा तब ना अलग अलग होगा। यदि उस कंडीशन में होता तो ललका को एक नंबर में मानते। हो गया क्वेश्चन छेगा, प्रकाश के रंग किन रंग में निर्वात में, जब ये निर्वात हुआ कोई नहीं, लेकिन आता ये जो प्रिज्म है इससे जो निकालेंगे BIBGYOR, तो इसमें ललका का सबसे ज्यादा वेग, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, बाकी सब कुछ कम है। अगला बढ़ो क्वेश्चन, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र कितना होगा? सल्फ्यूरस है रे बउआ, कितना? H2SO3 सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक नहीं है। साइंस स्पेशल है बउआ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? मास, क्योंकि मास बराबर A बराबर P प्लस N होता है। परमाणु द्रव्यमान सेम, परमाणु संख्या अलग अलग, आइसोबार हुआ। परमाणु संख्या बराबर Z बराबर P बराबर E होता है। एवोगाड्रो संख्या मोल है भाई। क्वेश्चन, ऑक्सीजन 888, देख भैया, परमाणु संख्या 8, 8 है राम 8, 8 है राम 8, 16 परमाणु द्रव्यमान, 17 परमाणु द्रव्यमान, 18। तो जब परमाणु संख्या एक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो क्या कहेंगे? अब घुमा देगा आइसोटोप में केंद्र में उपस्थित न्यूट्रॉन, केंद्र में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। देख भैया, सभी लोग से अनुरोध है कि अभी भी बैच ले लेंगे। बिहार दरोगा तो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी तो बिहार एसएससी। आप बिहार दरोगा वाला बैच भी ले लेते हैं तो मैं ऑनलाइन वाले को मैथ और रीजनिंग बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। ऑनलाइन वाले को यदि बिहार दरोगा वाला बैच ले लेते हैं तो आपको, क्योंकि आप एसएससी का ही फॉर्म भरिएगा, हमको पता है। ओए कंप्यूटर ऑफ हो रहा है, जल्दी से, कुकी आ रहा है। क्या वोल्टेज बढ़ा हुआ कि घट गया? क्या है? बीप क्या मारा है? बीप मारा है, देखिए। नहीं, दूसरा बार मारा, बार बार क्या मारा? तो आप सुने हैं कि बीप की नहीं सुने? नहीं, हम जो पूछे उसको जवाब दीजिए। आप बीप बीप सुने हैं कि नहीं सुने? अब देखिए, नहीं सुने तो सुनिए। आई हो गया क्वेश्चन, पाचन तंत्र में आमाशय रक्त, गैस्ट्रिक जूस में HCl है, रेनिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। 63 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किसने दिया? 1913 में किसने दिया? इससे पहले जितने भी लोग तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया था वो एटॉमिक मास पर पहला पीटी कौन तैयार किया था? मेंडलीव। 1869 में प्रकाशन किया गया। 71। अगला चलो भाई, गैस के विसरण का नियम किसने दिया?
ग्राम का नियम। बीटी का पास तो ऑलरेडी पता है, याद आया। बीटी का पास में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P है। चार्ल्स के नियम में CP ठाकुर था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था। एवोगाड्रो नियम में ATP टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N था। जाने वाला है जी, जाने वाला है। चला अगला क्रायोलाइट किसका है, Na2 Al F6 कहीं है ही नहीं है। Na2 अच्छा Na3 होना चाहिए। 65 नंबर चले मार्फोलॉजी, अभी बताए थे मार्फोलॉजी बाहरी क्रिया वगैरह, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी बाहरी। क्वेश्चन जीव की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुण। क्वेश्चन यहीं पर आता, जीव के आंतरिक विज्ञान क्या कहते, एनाटॉमी या एक और फिजियोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन क्या था, इंटेमोलॉजी। कीट का अध्ययन इंटेमोलॉजी है, हो गया। जीव जंतु जीव पर्यावरण के बीच इकोलॉजी, छूट गया। कौन सा, ये कौन ने लिखे हैं, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, आंतरिक क्रिया विज्ञान। इकोलॉजी मानव और पेड़ पौधा के बीच, मानव और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण। हाँ, टेस्ट इज बेस्ट। टेस्ट का टाइम कितने बजे से होता है बाप, 12 बजे से बेटा, 12 बजे से। एगो बीपीएससी में 12 बजे वाला क्वेश्चन था कि ग्रीन बीज पर 12, तो भूटान में कितना, भूटान है 90 पर, 6 बज रहा है। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। कोशिका विभाजन में सक्षम होने वाला उत्तक कौन, जल्दी बताएंगे। विभाज्योतक, क्या क्या, बीजप्रियोज्योतक, विभाजन करने वाले उत्तक। क्वेश्चन, पेरेन्काइमा या क्या अस्थायी जटिल उत्तक, या भी क्या अस्थायी जटिल उत्तक। स्क्लेरेन्काइमा अस्थायी जटिल उत्तक। कहेंगे बहुत ज्यादा हार्ड है बीज का, नारियल का, किसके कारण, किसके कारण, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन 68 नंबर चलिए, एमीबेसिस के कारण, किसके कारण भाई, पेचिश रोग। 69 नंबर चलो क्वेश्चन, पुष्प का मादा जनन अंग अपुंकेसर या क्या है, पुरुष जनन अंग है। पेटल, सेपल, तो यह कोई बात नहीं, या क्या है, कार्पल, जिसे कहते पिस्टिल, हिंदी में कहते स्त्री केसर। शेपल किसका भाई, बाह्यदल पुंज का है, बाह्यदल पुंज की इकाई है। पेटल दल पुंज की इकाई है। पुंकेसर पुमंग की इकाई। चलो 70 नंबर, चलो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। एस्ट्रोजेन फीमेल हार्मोन है, हम लोग में क्लोरोफिल तो कोई हार्मोन है नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन है। ऑक्सीन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। 71 नंबर चले, कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, लीवर। लीवर का कौन सा, सिस्टिक डक। जो पित्त क्या करता है, बाइल क्या करता है, भोजन को क्षारीय करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम। और यही बाइल क्या करता है, वसा का पैशीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, वसा के अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है।
72 नंबर चले, कौन सा मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मानव आहार नाल का है, हुआ से लेकर ही तक क्या होगा भाई? श्वास नली। 73 नंबर चले, आंख का वो कौन सी संरचना जो प्रकाश के किरण को अपवर्तित करने, रेटिना पर केंद्रित करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अपवर्तन लेंस के द्वारा होता है, अपवर्तन लेंस के द्वारा होता है प्रकाश के। कहते हैं या को सब आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस करता है, रंग आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन सीखा, फोकस दूरी का समायोजन सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। यहां पर क्या हो गया? क्वेश्चन, कॉर्निया ठीक गोलाकार, उसी के कारण ठीक गोलाकार न रहेगा तो अपनिकता वाला रोग हो जाएगा, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया गया, पुत्री कहेंगे, आइरिस कहेंगे, आइरिस के ऊपर में जो पुपिल कहेंगे छिद्र, यही है, कम प्रकाश से फैलता, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। अगला चलो भाई, मांसपेशी का वो भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए क्या कहलाती है? जब ये संकुचन होगा, मायोसिन तो प्रोटीन न हुआ, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन हुआ, पुलिपा, इस पुलिका को कहते हैं काल संकुचन, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मसल, पुलिका को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स। आदि पेशी का एक्सटेंसर कहते मांसपेशी को फैलाने और सिकुड़ने में मदद किया। देख भैया, आज तो तू सब 2300-2400 से ज्यादा बढ़ा रहे, 5000 डेली होना चाहिए यूट्यूब पे, तब लगेगा हमको भी एनर्जी आएगा। यही एनर्जी दिखता है आप लोग का। 75 मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां पर? मस्तिष्क। मस्तिष्क में कहा? एक जगह है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में कहा? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में कहा? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में कहा? हाइपोथैलेमस में। तो फिर से एक बार बता दें, आप तमाम कौटिल्य परिवार को एक बार कहना चाहेंगे कि यह जो टेस्ट है 10 रुपया टेस्ट, वेलकम है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, और फिर रात में इसका डिस्कशन होगा। अब की इसका पीडीएफ यूट्यूब चैनल, इसका ये लेना है तो 10 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर भी यह टेस्ट है, 200 रुपया में 20 गो टेस्ट बिहार एसएससी वाला, और 200 रुपया में 20 गो टेस्ट बिहार दरोगा वाला। यूट्यूब चैनल पे लाइव डिस्कशन होता है। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। सर हम बोले कि जिसमें ज्योग्राफी क्लास है ना, उसमें मेरा डेट क्लास है, हमारा डेली छूट जा रहा है, आधा घंटा ज्योग्राफी क्लास है उसी दिन